नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। हेनरी फोर्ड एक फार्म से लेकर वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर बनने तक की उसकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को एक फार्म पर हुआ था, मिशिगन यूएसए में। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मशीन्स का बहुत शौक था। उन्होंने अपने पिता की फार्म पर काम करते करते हुए अलग अलग टूल्स और मशीन से खेलना शुरू कर दिया था। ये शौक उन्हें बहुत दूर ले जाने वाला था। फोर्ड को मैकेनिक्स में इंटरेस्ट था और उनके लिए फार्म के काम से ज़्यादा फैसिनेटिंग मशीन्स और इंजन्स थे। जब उन्होंने अपनी पहली वॉच रिपेयर करी तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ बड़ा करेंगे। ये उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स थी जिसमें उन्होंने सोचा कि वो एक दिन कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया बदल दे। फोर्ड ने अपनी पहली जॉब एक वॉच रिपेयरमैन के रूप में शुरू की। वहाँ उन्होंने मशीन्स के बारे में और ज़्यादा सीखा। 1891 में फोर्ड ने एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी ज्वाइन की और असिस्टेंट इंजीनियर बन गए। वहाँ उन्होंने अपना पहला गैसोलीन पावर्ड व्हीकल डेवलप किया जिसे उन्होंने क्वार्टर साइकिल नाम दिया। क्वार्टर साइकिल एक छोटी सी गाड़ी थी जो पेट्रोल से चलती थी। ये उनकी पहली इन्वेंशन थी जो बहुत सक्सेसफुल रही। इस इन्वेंशन के बाद फोर्ड ने अपने आगे के सपने देखने शुरू किए और ये सोचा कि वो एक दिन एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करेंगे। 1903 में फोर्ड ने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, फोर्ड मोटर कंपनी। इस कंपनी को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस थे जो उन्हें फेस करनी पड़ी। पैसे की कमी थी और उनके आइडियाज़ को भी लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फोर्ड ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाए। बहुत ही कम पैसों में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई और मार्केट में इंट्रोड्यूस की। धीरे धीरे उनकी कंपनी ग्रो करने लगी और उन्होंने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे भी रेस करे। मॉडल टी, द कार दैट चेंज द वर्ल्ड। 1980 में फोर्ड ने एक ऐसी कार लॉन्च की जो दुनिया को ये कार सिंपल डिज़ाइन की थी लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा था। ये पहली ऐसी कार थी जो आम लोग भी खरीद सकते थे क्योंकि ये अफोर्डेबल थी। मॉडल टी को बनाने का प्रोसेस भी फोर्ड ने सिंप्लीफाई कर दिया था। इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम थी और प्रोडक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इस कार ने दुनिया को बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आम लोगों की लाइफ में इम्प्रूव की जा सकती है। द असेंबली लाइन ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग। 1913 में फोर्ड ने अपने कंपनी में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मूविंग असेंबली लाइन। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कार अलग अलग पार्ट्स एक फिक्स लाइन पर मूव करते थे और वर्कर्स अपनी जगह पर खड़े होकर उन पार्ट्स को असेंबल करते थे। इस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग बहुत फास्ट हो गई और कॉस्ट भी कम हो गई। फोर्ड का असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट ने पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनरी चेंज कर दिया और अब हर जगह इस प्रोसेस को फॉलो किया जाने लगा और प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई। 1914 में फोर्ड ने अपने वर्कर्स के लिए एक बहुत ही चेंज डिसीजन लिया, $5 वर्क डे। उन्होंने अपने वर्कर्स को $5 पर डे देना शुरू किया जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। इस डिसीजन से उनके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और वो अपने काम से खुश भी रहने लगे। इस डिसीजन के असर पूरे इंडस्ट्री पर पड़ा और दूसरी कंपनीज ने भी अपने वर्कर्स के वेजेस बढ़ाने शुरू कर दिए। वो फोर्ड ने ये दिखाया कि अगर आप अपने वर्कर्स को अच्छी तरह ट्रीट करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और कंपनी का भी फायदा होगा। एक्सपेंशन एंड इनोवेशन बियॉन्ड द मॉडल टी। मॉडल टी की सक्सेस के बाद फोर्ड मोटर कंपनी ने भी बहुत सारे नए मॉडल्स और इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने अपने कार्स के डिज़ाइंस और भी बेटर बनाए और नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया। फोर्ड ने अपने कार्स में अलग अलग फीचर्स ऐड किए जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आए। इसके साथ ही फोर्ड ने अपनी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड किया। उन्होंने अलग अलग देशों में अपनी फैक्ट्री सेटअप की और वहाँ भी अपनी कार्स को सेल करना शुरू किया। उनकी कंपनी ग्लोबल बन गई और हर जगह उनकी कार फेमस होने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वॉर एफर्ट। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पर फोर्ड ने अपनी कंपनी को वॉर एफर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए जो वॉर के टाइम पर भी बहुत यूजफुल रहे। फोर्ड के एफर्ट ने एलाइड फोर्सेस को भी बहुत मदद की और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को भी प्रूव किया। वॉर के बाद
फोर्ड ने अपनी कंपनी को फिर से सिविलियन मार्केट के लिए शिफ्ट किया और नए मॉडल्स को टेक्नोलॉजीज पर काम करने शुरू किए। उन्होंने अपनी कंपनीज को वॉर के बाद भी ग्रो किया और नए इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया। फोर्ड लेगेसी इन इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज। हेनरी फोर्ड का इम्पैक्ट सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को भी चेंज किया और लेबर रिलेशंस को भी इम्प्रूव किया। उनका इनोवेटिव आइडिया और प्रैक्टिस ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेवल चेंज कर दिया। फोर्ड ने कॉन्ट्रीब्यूशंस ने सोशल चेंज को भी प्रमोट किया। उन्होंने अपने वर्कर्स को अच्छी सैलरी और वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करके दिखाया कि कैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर पर का भी ध्यान रख सकती है। उनका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल और सोशल दोनों एरियाज में बहुत ही सिग्निफिकेंट थे। पर्सनल लाइफ एंड फिलैंथ्रोपी। फोर्ड का पर्सनल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ हमेशा टाइम स्पेंड किया और अपने फिलंथ्रोपिक इफेक्ट्स के लिए भी फेमस रहे। उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया जो साइंस एजुकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करता था। उन्होंने अपने पैसों को हमेशा यूजफुल प्रोजेक्ट्स और कॉजेज में इन्वेस्ट किए। उनके फिलंथ्रोपिक इवेंट्स ने बहुत सारी कम्युनिकेशन और इंडिविजुअल को हेल्प किया और उनका लेगेसी हमेशा याद रहेगा। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। हेनरी फोर्ड का लाइफ कंट्रोवर्सीज से भी भरा हुआ था। उनके एंटी सेमिटिक व्यूज़ और पब्लिकेशन ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया। उनके कुछ आइडियाज़ और बिलीव ने उनकी लेगेसी को नेगेटिवली अफेक्ट किया, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद फोर्ड ने अपनी कंपनी को हमेशा ग्रो किया और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किए। उनकी कंट्रोवर्सीज को एड्रेस करना और उनका इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्ड की डेथ के बाद उनकी कंपनी का लीडरशिप उनकी फैमिली ने संभाला। उनकी फैमिली ने कंपनी को चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडिट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। आज भी फोर्ड मोटर कंपनी एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपनी है जो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज के लिए फेमस है। कंपनी ने अपने लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए नए चैलेंजेस को फेस किया और अपने प्रोडक्ट्स को मॉडर्न मार्केट के अकॉर्डिंग एडिप्ट किया। फोर्ड का विजन आज भी उनकी कंपनी में दिखता है। फोर्ड ने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया। उन्होंने सेफ्टी, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए नए टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया। उनकी इनोवेशंस ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। उनकी कंपनी ने हमेशा नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया और उनके प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट किया। उनकी इनोवेशंस का इम्पैक्ट आज भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देता है। द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ फोर्ड विजन। फोर्ड का विजन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। उनकी अपनी कंपनी को ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड किया और अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड फेमस बनाया। उनका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उनकी कंपनी ने अलग अलग देशों में अपनी फैक्ट्री सेटअप की और वहाँ भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू किया। उनका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में बहुत ही सिग्निफिकेंट है और उनका विजन आज भी उनकी कंपनी में दिखाई देता है। फोर्ड की कार्स ने अर्बन डेवलपमेंट और कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। उनकी कार्स ने अर्बन प्लानिंग और सब अर्बन ग्रोथ को प्रमोट किया और कल्चरल शिफ्ट को भी इनिशिएट किया। उनकी कार्स ने मोबिलिटी को इंक्रीज किया और लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया। उनका इम्पैक्ट अर्बन डेवलपमेंट और कल्चर पर भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आज के टाइम में फोर्ड मोटर कंपनी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है। उनकी कंपनी आज के टाइम को चैलेंजेस को फेस कर रही है और नए इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस कर रही है। उनका फोकस इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर है। फोर्ड ने अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए काफ़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ की। उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स और पब्लिक रिलेशंस एफर्ट को यूज़ करके अपने ब्रांड को बिल्ड किया। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ने उनकी कंपनी को फेमस बनाया और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इम्पैक्ट आज भी दिखाई देता है। फोर्ड के प्रोडक्शन मेथड और अफोर्डेबल कार्स ने अमेरिकन मिडिल क्लास को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने अपने कार्स को अफोर्डेबल बनाया और मोबिलिटी को इंक्रीज किया। उनके एफर्ट्स ने मिडिल क्लास को एम्पावर किया और उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया। उनका इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर बहुत ही सिग्निफिकेंट था। फोर्ड की स्ट्रेटजीज और इनोवेशन को कंपेयर करना उनके मॉडर्न कंपीटिटर्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपने टाइम
कि कंपटीटर्स को कैसे बीट किया और अपने इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उनका इम्पैक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ही सिग्निफिकेंट है और उनकी स्टडीज़ को कंपेयर करके हम उनके सक्सेस का सीक्रेट जान सकते हैं। हेनरी फोर्ड के लेगेसी का आज भी हमारे साथ है। उनका विजन और इनोवेशंस आज भी मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका इम्पैक्ट हमेशा याद रहेगा। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया उससे हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी लेगेसी हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हेनरी फोर्ड की कहानी, एक ऐसे शख्स जिन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।